आप अपने ही क्लास में, अपने ही गांव मोहल्लों में अन्य अपने भाई बहनों से भिन्न नजर आएंगे। तो प्राणायाम के लिए आप लोग पालथी मार लें, बढ़िया से कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, कमर सीधी रखेंगे। हमने बताया ना, कमर सीधी रखें, आंखें बंद, आंखें बंद। एक बार देखिए, गहरी लंबी सांस का बड़ा राज होता है। आप जितनी गहरी लंबी सांस लेंगे, आपके फेफड़े पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, तो हमारे रक्त में जो प्राणवायु है वो नहीं मिलती है, और रक्त वायु में जब प्राणवायु नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो तमाम तरह के रोग पैदा होने लगते हैं। तो आप 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे अपनी नासिका से श्वास को अंदर खींचें, धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचें। थोड़ी देर अपनी क्षमता अनुसार जितनी देरी रोक सकते हैं रोकें। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। पुनः इसी तरह से श्वास को खींचें। श्वास को खींचते हुए भाव यही रखें कि हम सूर्य की प्राण शक्ति को अपने अंदर खींच रहे हैं, सूर्य की प्राण शक्ति को अपने अंदर खींच रहे हैं। श्वास को रोकते हुए भाव यही करें कि जिस शक्ति को हमने खींचा है, हमारे शरीर के रोम रोम में स्थापित होती चली जा रही है, प्रकाशित होती चली जा रही है। श्वास को छोड़ते हुए भाव यही करेंगे कि हमारे अंदर के कसाय, कलमश, बुरे विचार, रोग इत्यादि हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। इस प्राणायाम के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ करके रखेंगे। ये प्राकर्षण प्राणायाम है, और इस प्राणायाम के द्वारा अपने मन की चंचलता को, मन जो इधर उधर भागता है, उसको आप स्थिर कर सकते हैं। और इसी प्राणायाम में आप अपने ध्यान को भी जोड़ सकते हैं। अपने मस्तक पर, भैया के निर्देशन को याद है आपका ना, कि मस्तक पर स्वर्णिम जल, और उस पर ओम लिखना है। पांच बार ओम लिखने का प्रयास करें चैतन्य अवस्था में। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। अपनी आंखों पर
पहले स्पर्श करें, चेहरे पर स्पर्श करें, उन्हीं हथेलियों के बीच में अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें। देखिए, ये प्राणायाम के साथ ध्यान अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इस प्राणायाम के साथ में ध्यान को जोड़ देंगे, दोनों काम सहजता से हो जाएगा। और ध्यान क्या चीज है? हमेशा जागरूक रहना। ध्यान का मतलब होता है हर क्षण जागरूक रखना और बुरे विचारों से अपने आप को शून्य रखना। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं। आप जब लंबी गहरी सांस लेते हैं तो विचार शून्य हो जाते हैं। और हम जब उथली हुई सांसें लेते हैं तो हम तमाम तरह के विचार, कितने विचार हमारे मस्तिष्क के अंदर आए हैं? कल भैया जी ने बताया था आपको 60,000 विचार आते हैं, लेकिन हमें पता चलता है? नहीं चलता। तो ये 60,000 विचारों से हमें कोई लेन देन नहीं है, लेकिन फिर भी आते हैं। और ये विचार हमारे मन में ना आए तो हम, क्या कहावत बनी है, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत है। और ये चीजें बिल्कुल सार्थक होती हुई नजर आ जाएंगी। तो जो चीजें आपकी योग कक्षा में बताई गई, उस चीज का आप नियमित और निरंतर अभ्यास करेंगे। और जब नियमित निरंतर अभ्यास करेंगे तो उससे खुद लाभान्वित होंगे आपको लाभ मिलेगा। और जब स्वयं को लाभ मिलेगा तो आज जो आपकी याददाश्त शक्ति है, जो कहते हैं हम कोई चीज याद करते हैं, याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, ये परेशानी दूर हो जाएगी आपकी। आप जो चीज एक बार पढ़ेंगे वो चीज याद होने लगेगी। और गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का जप आप अवश्य करेंगे। हमने बताया था कल, इसकी वैज्ञानिकता क्या है। गायत्री मंत्र हमारे मस्तिष्क में जो हार्मोन्स हैं, उस हार्मोन्स में संगीत, अभी देखिए इस चीज को हम बता रहे हैं, इसके बाद आपके सामने आपके मस्तिष्क के अंदर जो है डोपामीन, स्ट्रेकोलिन, इंडार्फिन, सीरोटोनिन, ये 4 हार्मोन्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावकारी होते हैं। और डोपामीन जो हार्मोन्स है वो बिल्कुल क्रिएटिव, वो कब आपको अवसाद में ले जाएगा, कब तनाव में ले जाएगा, कब खुशी, आपके अंदर उमंग, उत्साह, खुशी भर देगा, इसकी गारंटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा सोचते हैं, उत्कृष्ट सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं स्वयं के बारे में। कंपटीशन स्वयं से करना चाहिए, कंपटीशन दूसरे से नहीं। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा स्वयं से करनी चाहिए। अच्छी चीजों को लेकर के हमें दिन प्रतिदिन एक छोटे छोटे संकल्प लेने चाहिए। अगर आप सुबह, इसमें बहुत से भाई लोग होंगे जो सूर्योदय से पहले नहीं उठते हैं। आप लोग सारे लोग सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं? भाई कितने लोग सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं? हाथ उठाइए। बहुत अच्छी बात, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लें जो लोग। देखिए, सूर्योदय से पहले उठते हैं। क्यों सूर्योदय से पहले उठना चाहिए? हमने कल बताया था आपको। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, हमारे ऋषियों मुनियों ने हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर कस के तब हम लोगों के सामने रखा, इसलिए उसका नाम ही रखा ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। तो ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। अमृत जानते हैं क्या होता है भाई? अमृत क्या होता है? सुना है ना कि जो अमृत का पान कर लेता है वो मरता नहीं है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त अमृत की चीज है। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो जो प्राण वायु है बिल्कुल शुद्ध होती है, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है। और उस समय में आप पढ़ाई करते हैं, ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं, तो सारी चीज का पूरा 100 में 100 लाभ, एक भी कम नहीं, 100 में 100 पूरा लाभ। आइए
एक संगीत के बाद में